बांग फरकने लग गए। रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकल के आए, सैनिकों को देखा तो घबरा गई। मैंने तो पत्र में लिखा था कि कोई नहीं मिलेगा। भगवान द्वारकाधीश रथ पर खड़े हुए हैं। जैसे ही रुक्मणी जी की ओर देखा, हाथ हिला दिया। रुक्मणी जी ने देखा, भगवान की ओर मुस्कुराए, और रुक्मणी जी की मुस्कान को जब सैनिकों ने देखा तो होश उड़ गए, सब देखते ही रह गए। भगवान आगे बढ़े, हाथ पकड़ा रुक्मणी जी का, बोले भैया जोड़ी कितनी बढ़िया है। बोले देखो जो फेंट में बंसी खुशी भैया कितनी सुंदर है। एक बोलो बंसी तो बहुत देखे होंगे, ये बंसी जब बजती होगी तो कितनी सुंदर लगती है। भगवान ने रुक्मणी जी को रथ में बिठाया, घोड़ों की लगान खींची। एक बोलो भैया रथ तो बहुत बढ़िया है। अरे बोले रथ तो बहुत देखे होंगे, घोड़ा देख कितनी तीव्र गति से उड़ रहे चल रहे। भगवान हरण करके ले गए। सब एक दूसरे से पूछने लगे भैया हम किस लिए आए थे। सखियां बोली का भांग धतूरा खा के आए थे। अरे जिनकी रक्षा करने के लिए तुम आए थे अपने मित्र की बहू की, उन्हें तो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले बंसी वाला ले गया। अब तो सैनिक दौड़ पड़े और भगवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारा है। भगवान रथ रोक करके खड़े हो गए। तभी दाऊजी महाराज आ गए और सैनिकों के पसीने छूट गए। नारायणी सेना को देखकर दाऊजी को बोले डर लगता है तो हल मुसल वाले। भगवान ने प्रणाम किया दाऊजी को, दाऊजी प्रणाम। दाऊजी बोले एक खट्टो आशीर्वाद बहू रानी के साथ द्वारकापुरी में मिलेगा, जाओ तो। और दाऊजी महाराज युद्ध करने लग गए। भगवान द्वारकापुरी पहुंचे हैं। तभी रुक्मणी जी का भाई रुक्मी प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं भगवान द्वारकाधीश को मार करके अपनी बहन रुक्मणी को लेकर के नहीं आया तो कुंडलपुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। भगवान ने युद्ध में पराजित किया और बांध दिया, रथ के रस्सी से बांध दिया और चमचमाती भई तलवार निकाली और आधे सिर के बाल और आधी दाढ़ी मोड़ दी। दाऊजी ने देखा तो कन्हैया को डांटने लगे, अरे कन्हैया ये नाईगिरी को कार्य कब से सीख लियो, सारों बनते देर नहीं लगी और बेचारे के बाल मोड़ के रख दिए। तो बाद में दाऊजी ने रुक्मणी जी से कहा कि हम क्षत्रियों का धर्म ही है, यदि भाई भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध करना पड़ता है। कोई बात नहीं, जो था सो ठीक हो गया। अब तो रुक्मी फिर कुंडलपुर में नहीं गया, उसने दूसरा नगर बसाया और वहां निवास किया। भगवान द्वारकापुरी में पधारे हैं अपनी बहू रानी के साथ। घर घर मंगल कलश सजने लग गए और भीष्मक जी महाराज पधारे हैं वहां से। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है आज द्वारकापुरी की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हरे हरे बांस विवाह हो रहा है तो गाड़ी जरूर गानी पड़ती विवाह कि हरे बांस मंडप छाए और बांग फरकने लग गए। रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकल के आए, सैनिकों को देखा तो घबरा गई। मैंने तो पत्र में लिखा था कि कोई नहीं मिलेगा। भगवान द्वारकाधीश रथ पर खड़े हुए हैं। जैसे ही रुक्मणी जी की ओर देखा, हाथ हिला दिया। रुक्मणी जी ने देखा, भगवान की ओर मुस्कुराए, और रुक्मणी जी की मुस्कान को जब सैनिकों ने देखा तो होश उड़ गए, सब देखते ही रह गए। भगवान आगे बढ़े, हाथ पकड़ा रुक्मणी जी का, बोले भैया जोड़ी कितनी बढ़िया है। बोले देखो जो फेंट में बंसी खुशी भैया कितनी सुंदर है। एक बोलो बंसी तो बहुत देखे होंगे, ये बंसी जब बजती होगी तो कितनी सुंदर लगती है। भगवान ने रुक्मणी जी को रथ में बिठाया, घोड़ों की लगान खींची। एक बोलो भैया रथ तो बहुत बढ़िया है। अरे बोले रथ तो बहुत देखे होंगे, घोड़ा देख कितनी तीव्र गति से उड़ रहे चल रहे। भगवान हरण करके ले गए। सब एक दूसरे से पूछने लगे भैया हम किस लिए आए थे।
सखियां बोली का भांग धतूरा खा के आए थे। अरे जिन बहू की अरे जिनकी रक्षा करने के लिए तुम आए थे अपने मित्र की बहू की, उन्हें तो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले बंसी वाला ले गया। अब तो सैनिक दौड़ पड़े और भगवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारा है। भगवान रथ रोक करके खड़े हो गए। तभी दाऊजी महाराज आ गए और सैनिकों के पसीने छूट गए। नारायणी सेना को देखकर दाऊजी को बोले डर लगता है तो हलमुसल वाले। भगवान ने प्रणाम किया दाऊजी को। दाऊजी प्रणाम। दाऊजी बोले एक खट्टो आशीर्वाद बहुरानी के साथ द्वारकापुरी में मिलेगा, जाओ तो। और दाऊजी महाराज युद्ध करने लग गए। भगवान द्वारकापुरी पहुंचे हैं। तभी रुक्मणी जी का भाई रुक्मी प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं भगवान द्वारकाधीश को मार करके अपनी बहन रुक्मणी को लेकर के नहीं आया तो कुंडलपुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। भगवान ने युद्ध में पराजित किया और बांध दिया रथ के रस्सी से बांध दिया और चमचमाती वही तलवार निकाली और आधे सिर के बाल और आधी दाढ़ी मोड़ दी। दाऊजी ने देखा तो कन्हैया को डांटने लगे। अरे कन्हैया, ये नाईगिरी को कार्य कब से सीख लियो? सारों बनते देर नहीं लगी और बेचारे के बाल मोड़ के रख दिए। तो बाद में दाऊजी ने रुक्मणी जी से कहा कि हम क्षत्रियों का धर्म ही है, यदि भाई भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध करना पड़ता है। कोई बात नहीं, जो था सो ठीक हो गया। अब तो रुक्मी फिर कुंडलपुर में नहीं गया, उसने दूसरा नगर बसाया और वहां निवास किया। भगवान द्वारकापुरी में पधारे हैं अपनी बहू रानी के साथ। घर घर मंगल कलश सजने लग गए और भीष्मक जी महाराज पधारे हैं वहां से। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है आज द्वारकापुरी की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे हरे बांस विवाह हो रहा है तो गारी जरूर गानी पड़ती विवाह में कि हरे बांस मंडप छाए और श्याम ब्याह
भगवान की श्री राधे श्याम। अब देखो सबसे पहले विवाह में क्या होती, जयमाला। तो जयमाला हो जाए पहले, आ रही माला। जब तक भगवान के श्रृंगार का वर्णन करना, लागे दूल्हा सतो दिलदार सामरे, लागे दूल्हा सतो दिलदार सामरे, प्यारे तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा सिंगार सामरे, ओ तेरा पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, 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 कानों में कुंडल चित्रकोट बरसाया, कानों में कुंडल खूब बरसाया, महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया तेरा किसने किया दरबार सामने, कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, हाथों की बलिहारी है जिसने तुझे सजाया, हाथों की बलिहारी है जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे और सामने, सजाता रहे और सामने, तेरा सिंगार
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ बोल कन्हैया बोल, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे में गाओ। ऐसा कोई भजन बता दे नाचे में गाऊं। नचाता रहूं बार सामरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा कृष्ण की आस बार सामरे, तेरा कृष्ण की आस बार सांवरे। और तेरा कृष्ण की आस बार सामरे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मैं श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। खड़े हो जाएं प्रभु जी, खड़े हो जाओ। सारंग पर रही जाना से माले ही नहीं मिल पाई। ओम भगवान को कहना ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। विराज जाओ, बैठ जाओ। अरे जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। कि जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा दूल्हा बने हैं मंगला। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं मंगला। जोड़ी का जवाब
है न दिला गोरी का जवाब नहीं, आता है न दिला गोरी का जवाब नहीं, गोरी का जवाब नहीं, गोरी का जवाब नहीं, गोरी का जवाब नहीं। यजमान जी परीक्षित जी भीष्मक जी बन करके लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी का कन्यादान ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अवसर है। उसके बाद जो भी भगवान के वह चरण पखारना चाहे तो क्रमशः एक एक करके उठेंगे और भगवान के चरण पखारेंगे। अरे रुक्मणी हो रही आज पराई, और रुक्मणी हो रही आज पराई, अरे भीष्मक ले लो कन्यादान, भीष्मक ले लो कन्यादान, रुक्मणी हो रही आज पराई, रुक्मणी हो रही आज पराई, भीष्मक ले लो कन्यादान, भीष्मक ले लो कन्यादान। में जात तुम्हारी ना करियो फिकर हमारी, या सुख में जात तुम्हारी ना करियो फिकर हमारी, या सुख में जात तुम्हारी ना करियो फिकर हमारी, या सुख में जात तुम्हारी ना करियो फिकर हमारी। तुम तो सुख से कहियो, तुम जो सुख से कहियो, ज्यादा हुइयो ना हैरान, बाबुल ले लो कन्यादान, रुक्मणी हो रही आज पराई, रुक्मणी हो रही आज पराई, भीष्मक ले लो कन्यादान, भीष्मक ले लो कन्यादान। कुल को पानी तुम कब न दे जानी, हम रानी कुल को पानी तुम कब न दे रानी, हम रानी कुल को पानी तुम कब हुए ना जानी, हम रानी कुल को पानी कब रहना रानी। और कर हो सास ससुर पति पूजा, 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 राखू सबको